हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई एंड यूकैरियोट्स। देखिए यहाँ पे सारे प्रोटीन की लिस्ट है जो कि रेप्लिकेशन में अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वही यहाँ पे यूकैरियोट्स के हैं। और यहाँ पे सारे फंक्शंस गिवन हैं। जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है डीएनए ए डीएनए बी में, तो ये आपको ध्यान देना है कि डीएनए ए और या फिर ओआरसी प्रोटीन फंक्शन दोनों का सेम है। क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। फिर आता है गायरेस जो कि सुपर कॉइलिंग को रिलीव करता है, मतलब कि सुपर कॉइलिंग को नहीं होने देता है। इसके बाद आते हैं डीएनए बी जो कि हमारा हेलिकेज है। ये एमसीएम प्रोटीन कहलाता है यूकैरियोट में। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है पेरेंटल जो स्ट्रैंड है। डीएनए सी या फिर CTC6 या CTT1 क्या करेगा, डीएनए को लोडिंग कराने में मदद करता है। फिर आता है एसएसबी प्रोटीन या आरपीए। ये क्या करेगा, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में रखने में हेल्प करेगा। फिर गामा कॉम्प्लेक्स है या आरएफसी। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन से प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में है, कौन से यूकैरियोट्स में है। फिर आता है मेन एंजाइम पोल 3 कोर, मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 आपके किस में आएगा, ये आता है प्रोकैरियोट में। जो मेन एंजाइम है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब कि एक लीडिंग स्ट्रैंड पे एक लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो एक पॉल डेल्टा आपके लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करेगा और एक पॉल फिर यहाँ पे एप्सिलॉन ये हमारे लीडिंग स्ट्रैंड पे काम करता है। तो आपको यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि लीडिंग में LE आता है। यहाँ पे देखिए E जैसा ये है, तो ये आपका करेगा लीडिंग स्ट्रैंड में हेल्प, और पोल डेल्टा करेगा हमारे लैगिंग स्ट्रैंड में। इसके बाद आता है बीटा क्लैम जिसको हम लोग PCNA भी बोलते हैं। ये प्रोसेसिविटी को बढ़ाता है डीएनए पॉलीमरेज के, और ये हेल्प करता है पॉल 3 या फिर पॉल गामा या एप्सिलॉन को। फिर आता है प्राइमेज। प्राइमेज दोनों में देखिए प्राइमेज ही है। ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए चाहिए होता है, जो कि इस एंजाइम के द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है डीएनए जी या फिर पॉल अल्फा। ये क्या करेगा, एक्सटेंड आरएनए प्राइमर विद शॉर्ट डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। फिर आता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, ओकाज़की फ्रेगमेंट जो कि हमारे लेगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं उनको ये सील करता है। लास्ट में है पॉल 1, और इसी को हम लोग FEN1 कहते हैं, जो कि आरएनए प्राइमर को क्या करेगा, रिमूव करेगा जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है।